अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, मुंबई सनसनी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हम अमृत नगर में मौजूद है अल इमदाद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट इरशाद हुसैन मंसूरी के साथ आज हम मौजूद है। जी, हमसे इन्होंने कोई स्कीम निकाला है, उसके बारे में मुंबई सनसनी के माध्यम से इनसे जानते हैं। आपका जो है फाउंडेशन चल रहा है अल इमदाद फाउंडेशन और NGO, तो आपके NGO में सर क्या क्या अभी रिसेंटली जो नई स्कीम आई है आप जनता के लिए बता सकते हो? बिल्कुल, आपके मुंबई चैनल और जो चैनल के माध्यम से ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि राइट नाउ जो स्कीम चल रही है बहुत बेहतरीन स्कीम चल रही है। वैसे तो अल इमदाद फाउंडेशन पिछले कई सालों से खिदमत खल्क़ के काम कर रही है और बहुत सारी स्कीमों पर काम कर रही है। थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हम लोग मेडिकल सेक्टर्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर में, स्किल डेवलपमेंट के अंडर में और माइनॉरिटीज़ के लिए जितने कोर्सेज़ वगैरह होते हैं उसके अंडर में और मेडिकल फील्ड्स में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हम लोग और हेल्थ के काम करते रहते हैं। अभी राइट नाउ जो है IT का जो बहुत बेहतरीन सेक्टर चल रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम है। जो गरीब बच्चे जो गरीबी रेखा से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर में आते हैं उनकी 25% की रिजर्वेशन होती है IT के स्कूलों में। जो IT के अंडर में आती हैं वो स्कूलों में 25% की रिजर्वेशन होती है। इन बच्चों का एडमिशन एक बार होने के बाद में उनको कोई फ़ीस नहीं लगती है, यानी बहुत अच्छी स्कीम है। जो आजकल के पेंडेमिक सिचुएशन के हिसाब से जो पेरेंट्स और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम करीब 2009 से लॉन्च हुई है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से ये लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके चैनल मैंने मैं आपका अप्रिशिएट करूंगा कि इस स्कीम के बारे में लोगों तक ज़्यादा जानकारी पहुंचाएं, आगे तक पहुंचाएं, ताकि इसकी स्कीम का फ़ायदा लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। अभी हाल ही में कौन कौन सी स्कीम चल रही है? हमारे पास में राइट नाउ IT की स्कीम चल रही है और ई-श्रम कार्ड की स्कीम चल रही है। महात्मा ज्योतिबा जन आरोग्य जो स्कीम है वो चल रही है और मेडिकल फील्ड की स्कीम्स चल रही है। सर, आपके पास जो IT की जो आपने बताया अभी स्कीम चल रही है, तो IT की स्कीम के लिए प्रोसीजर वगैरह बता सकते हो आप? बिल्कुल, IT का प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी वो एलिजिबल होना चाहिए। एज सेक्टर के अंदर में 7 साल के अंदर, 7 साल 3 महीने तक के अंदर का बच्चा होना चाहिए जो फर्स्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एज क्राइटेरिया मायने रखती है। तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे के फादर का आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ, गवर्नमेंट का कोई भी एड्रेस प्रूफ मुंब्रा कौसा का होना चाहिए और वो 1 लाख से नीचे की इनकम सर्टिफिकेट उसकी होनी चाहिए। यानी 1 लाख से नीचे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आ रहे हैं उनके लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है। साथ ही साथ हैंडीकैप बच्चों के लिए भी है, सिंगल पेरेंट्स के लिए भी है। तो सिंगल मदर जो होती हैं, जो डाइवर्सी हैं या विधवा है, वो भी अपने बच्चों का इसमें एडमिशन करा सकती हैं। तो सिंपल छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई ज़्यादा हार्ड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर में और बड़ी आसानी से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाता है। और इजीली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पिछले 5 सालों से जो हम लोग काम कर रहे हैं तो कई बच्चों का हम लोगों ने एडमिशन कराया और यहाँ तक कि उसको एडमिट कार्ड लेकर हमने स्कूल तक जाके प्रोसीजर किया और एडमिशन स्कूल तक करवा के दिया। सर, जैसे हमें सूत्रों के अनुसार पता चला है कि बहुत सारे ऐसे NGOs है कि वो ये स्कीम के भी पैसे लेते हैं, तो सर क्या आपका NGO जो है वो पैसे लेते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पैसे तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि ये खिदमत खल्क़ है। और मैं बाकी NGO की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरी NGO की बात करूँगा कि अल इमदाद फाउंडेशन RT बिल्कुल मुफ्त में करता है। और आज से नहीं, पिछले कितने सालों से जो हम काम कर रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में ऑनलाइन फॉर्म हम भर के यहाँ पर ऑनलाइन करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट निकलता है वो देते हैं। उसके बाद में एडमिट कार्ड, जब उसका सिलेक्शन बच्चे का हो जाता है तो उसका एडमिट कार्ड भी हम देते हैं। यहाँ तक कि स्कूल तक का जो प्रोसेस होता है हम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाते हैं। सर, आप जनता से क्या अपील करना करें? मैं जनता से RT के सिलसिले में अपील करूंगा कि बहुत अच्छी स्कीम है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठाएं। जो बच्चे 3 साल से 7 साल के बीच के अगर बच्चे हैं तो इसका फ़ायदा उठाएं। इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें। ज़दीद मालूमात के लिए आप अल इमदाद फाउंडेशन के ऑफिस में या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी रहनुमाई हम बिल्कुल मुफ्त में करेंगे और आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी कोशिश करेंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो। यहाँ तक कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी कोई कमी बेसी है
तो उसे भी हम कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आपका बच्चा पढ़े और ये जो स्कीम्स है इसका भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। सर आपका एक मेडिकल फील्ड का भी आपने बताया, मेडिकल फील्ड का भी स्कीम चल रहा है, तो सर मेडिकल फील्ड के स्कीम में क्या क्या है स्कीम, आप बता सकते हो कुछ? देखिए, ये मेडिकल फील्ड की कोई स्कीम नहीं है, हमने ये खुद अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन किया है। मेरे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स और लोगों की जो मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कुछ हॉस्पिटल्स हैं, कुछ पैथोलॉजी लेबोरेटरी वाले हैं, कुछ मेडिकल स्टोर वाले हैं। उन लोगों से मैंने पर्सनली बात की कि आए दिन जो पेशेंट या आए दिन जो लोग मुझसे तकाजे करते हैं कि मेडिकल में सर मदद करिए, दवाइयाँ महंगी हैं या इलाज महंगा है, तो उसके लिए मैंने पर्सनल अप्रोच किया। यानी अल इमदाद फाउंडेशन की पूरी तमाम टीम ने पर्सनली जा के लोगों से, मतलब इन लोगों से बात की, तो हमें जो 10% की डिस्काउंट मिलती थी मेडिकल के अंदर दवाइयों में, वो 20 से 25% की डिस्काउंट मिल रहा है। उसी के साथ साथ में जो लेबोरेटरी है उसमें कुछ ऐसे हैं कि 50% के ऊपर भी डिस्काउंट दे रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में भी हमें एश्योरेंस दिया है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हम आपको देंगे। सर आप कौन कौन सी बीमारी का, जो मेडिकल फील्ड में कौन कौन सी बीमारी पे स्कीम निकली है? देखिए, ऐसा है कि ऑल बीमारी में मोस्टली हम लोग कैंसर के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। कैंसर पेशेंट जितने हैं, यानी डायलिसिस वगैरह के पेशेंट हुए, और आपकी जो वुमेंस की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए जो सोनोग्राफी वगैरह लगती है उसके लिए, तो कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं किया, लेकिन हमारे पास ज़्यादा करके कैंसर पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो कैंसर पेशेंट को हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए।